तो देखो टेस्टिस, है ना। अब देखो टेस्टिस में एक मिनट, वैसे आपको टेस्टिस का डायग्राम पता होगा बट स्टिल दिखा देते हैं। देखो ह्यूमन टेस्टिस में ये हमारा टेस्टिस वाला पार्ट हो गया, है ना। और टेस्टिस वाले पार्ट में जब हम देखते हैं तो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा डिटेल में, और हम लोग 12th वाले में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से पढ़ेंगे। तो टेस्टिस वाले डायग्राम में आप जैसे देखते हैं तो ये टेस्टिस के अंदर छोटे-छोटे ये लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है ना? तो ये छोटे-छोटे लोब्यूल्स बने होते हैं। इन्हीं के अंदर आप देखिए ये एक ऐसे ट्यूब्स भरी हुई होती हैं, पाइप्स भरी हुई होती हैं जो कन्वोल्यूटेड होती हैं, आपस में मुड़ी-मुड़ी सी होती हैं। So these convoluted tubules are called seminiferous tubules. इन्हीं के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आपस में सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर के आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद एक रेट टेस्टिस का फॉर्मेशन करती है। रेट मीन्स होता है जाल, ठीक है? रेट टेस्टिस का फॉर्म करती हैं। उसके बाद ये इस टेस्टिस से बाहर की तरफ स्पर्म को ले जाता है, इसीलिए इनको इफरेंट डक्ट बोलते हैं, है ना? इफरेंट डक्ट जाकर के इसको आपस में सब एक साथ मिल जाती हैं, जिसको हम एपिडाइडाइमिस बोलते हैं। एपिडाइडाइमिस नीचे लेकर के आता है, जो टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस है, इससे फिर आपका ये वास्ट डिफरेंस है, जिससे कि स्पर्म बाहर निकल जाते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का हम लोग ये देखते हैं ये टीएस ट्रांसफर सेक्शन। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये तो इसकी एपिथेलियल लेयर हो गई और उसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बोलते हैं। यही स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इनमें से कुछ सेल्स पाई जाती हैं सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म सेल्स बनते हैं। सर्टोली सेल का काम होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी 12th में, ठीक है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, फिर उससे और डेवलप होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है ना? तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? फाइनली इसी को हम लोग स्पर्म कहते हैं। इनका हेड अंदर की तरफ धँसा हुआ होता है, जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये बाहर निकल आते हैं हेड, ठीक है? ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, अंदर वाला पार्ट्स, ये टीएस है उसका, है ना? और इसके चारों तरफ लेडिंग या इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब देखिए, नोट कीजिए, द इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल ये वाली, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल secrete secrete
various male sex hormone secrete various male sex hormone which are called secrete various male sex hormone which are called androgens, which are called androgens. ठीक है. The principal androgen, the principal androgen is testosterone. The principal androgen is testosterone. Function. The function of androgen is development of secondary sex characteristic and prostate. Secondary sex characteristic and prostate. ये हमारी prostate gland है. This one. And prostate. Next. Development of male secondary sex organ. Development of male secondary sex organ. Next. Stimulate formation of sperm. Stimulate formation of sperm. ठीक है. अब देखिए इसके हम लोग डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, है ना. तो हमने दोनों ही तरह के एंड्रोजन्स देख लिए, अब इनके हम डिसऑर्डर्स समझ लेते हैं. मेल हाइपोगोनेडिज्म. मेल पहला डिसऑर्डर मेल हाइपोगोनेडिज्म. ठीक है, नोट करेंगे. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन, sperm formation and male secondary characteristic formation. Sperm formation and male secondary characteristic formation do not take place. Next, female hypogonadism. Female hypogonadism. Deficiency of estrogen, deficiency of estrogen, lack development of, deficiency of estrogen, lack development of female secondary sex characteristic. Deficiency of estrogen, lack female secondary sex characteristic. Next, precocious puberty. Precocious puberty.
मतलब समय से पहले प्यूबर्टी आ जाना। अर्ली मैचुरेशन ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, early maturation of ovary and testis, that is before 10 year in male, before 10 year in male and 9 year in female, before 10 year in male and 9 year in female. It is caused due to excess of sex hormone. It is caused due to excess of sex hormone. Eunuchoidism. Next, eunuchoidism. Failure of testosterone secretion. Full stop. A eunuch have underdeveloped secondary sex organ like penis and prostate. Full stop. Lack mustache and does not produce sperm. Lack mustache and does not produce sperm. 6. Gynecomastia. नोट करेंगे, excessive development of male mammary gland. Excessive development of male mammary gland and sometime it secrete milk. Sometime it secrete milk. When secretion of estrogen is more than androgen. When secretion of estrogen is more than androgen. Next, placenta. It helps in exchange of nutrient and waste. It helps in exchange of nutrient and waste between mother and fetus. अब ये क्या सीक्रेट करता है प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में, आप सबको पता है वॉर्म के अंदर, जहां पे मदर के वॉर्म के अंदर जहां पे बेबी रहता है, तो वहां पर ये सपोज दैट ये कोई ह्यूमन फीटस हो गया, ये किसी भी मैमल का फीटस हो सकता है। तो ये जब फीटस होता है तो ये मदर के साथ में यहाँ पर एक एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्लेसेंटा। लोग इसको प्लेसेंटा से बोलते हैं, ये प्लेसेंटा नहीं है, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड है, दिस इज एक्चुअली प्लेसेंटा, है ना। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ये सीक्रेट करता है कुछ हार्मोन। प्लेसेंटा सीक्रेट करता है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा हार्मोन सीक्रेट करता है प्लेसेंटल रिलैक्सिन, प्लेसेंटल रिलैक्सिन। हमने पढ़ा था रिलैक्सिन वो हार्मोन है जो रिलैक्स करने का काम करता है, इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजेस को जो एक्सटेंड करने का काम करता है।
पर्टुएशन। नोट करेंगे, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन checks contraction of placental progesterone checks contraction of uterine muscles, checks contraction of uterine muscles and help in maintaining pregnancy. Placental relaxin causes relaxation of ligament, causes relaxation of ligament towards termination of pregnancy, towards termination of pregnancy. Full stop. It soften and widen the opening of cervix. It soften and widen the opening of cervix. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो सभी हमने एंडोक्राइन सिस्टम के जितने सारे पार्ट थे, वी डिड ऑल दैट। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम लोग करेंगे, खत्म हो गया ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कुछ रह तो नहीं गया फौजिया? फौजिया, मदिहा, एनी डाउट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी? देखो, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके लिए थोड़ा समझने वाला ज्यादा है। वहां पे क्रैम आपको करने पड़ेंगे, कुछ साइकिल्स आपको क्रैम करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ रह तो नहीं गया एक बारी। नहीं, ये लास्ट चैप्टर था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी नहीं किया ना अभी फौजिया? क्या बढ़िया, पहले ह्यूमन स्टार्ट किया ना हम लोगों ने? बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, तो हमारा मॉर्फोलॉजी भी हमने कर लिया है, ब्लैकबोर्ड भी कर लिया है, और सेल बायोलॉजी कर लिया है ना। हाँ बढ़िया, ये भी बताओ, सेल बायोलॉजी भी कर लिया, सेल बायोलॉजी कर लिया ना हमने, ये पूरी यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट 3 भी कर लिया ना। सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी बची है 11th वाले में। ओके राइट, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट।
ठीक है, चलिए। यूनिट बी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, ये नहीं कराया, क्या बोलते हैं, फैमिलीज वगैरह नहीं कराया? ये मतलब यूनिट 2 नहीं कराया? नो सर, वो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी और ये बचा हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी। तुम्हें कैसे पता यार? तुम स्टार्टिंग से तो नहीं थे? स्टार्टिंग से थे क्या तुम इसमें प्रॉपर? सर मैं वो प्लांट किंगडम से आया हूँ। अरे तुम प्लांट किंगडम से है। हाँ हाँ, तुम प्लांट किंगडम से है। ओके, ठीक है, फिर तुम्हें पता होगा। ठीक है, अच्छा, ये रह रहा है, मतलब यूनिट 2 भी रह रहा है। ठीक है, अभी काफी सिलेबस बाकी बचा है। चलो करते हैं। कोई नहीं, हमारा एनिमल फिजियोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर था, सबसे बड़ा यूनिट था, वो कवर होना जरूरी था। और इससे